दिल्ली के सरकारी स्कूलों के अंदर टीचरों की कमी है, टीचरें नहीं है, बच्चे बर्बाद हो रहे हैं और 12,000 टीचरों को, गेस्ट टीचरों को सरकार ने नौकरी से निकाल दिया। 17,000 गेस्ट टीचरों को नौकरी से निकाल दिया। जब मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री था, मैं फाइल पे साइन करके आया था कि हम इन गेस्ट टीचरों को पक्का करना चाहते हैं। जब तक ये पक्के नहीं हो जाते, किसी का भी ठेका रद्द नहीं किया जाएगा, किसी को निकाला नहीं जाएगा। उस फाइल की कॉपी मैंने गेस्ट टीचरों को भी दे दी थी। अभी बेचारे वो गेस्ट टीचर उस फाइल को लेके घूम रहे हैं, लेकिन ना एलजी सुन रहे, ना दिल्ली सरकार के अफसर सुन रहे, ना बीजेपी वाले सुन रहे। सतीश उपाध्याय जी जाते हैं और एलजी से मिलके आते हैं। सतीश जी मुलाकात करने से कुछ थोड़ी होगा, आप ही के तो एलजी हैं, आपको तो मिलने की भी जरूरत नहीं है। फोन उठाओ और एलजी को कह दो भाई 17,000 ले ले, वो ले लेंगे। इतना ही तो करना है। एलजी तो आप ही के हैं, आप ये क्यों नाटक करते हो? तो दोस्तों, ये 17,000 टीचर जो आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, ये दिल्ली के अंदर चुनाव चाहते हैं। इसलिए आज हम लोग इकट्ठे हुए हैं। दिल्ली की जनता दिल्ली के अंदर चुनाव चाहती है। अभी कुछ दिन पहले एक आदमी आया मेरे पास, कहता है जी बच्चों को सरकारी स्कूल में एडमिशन कराने के लिए लेके गया था। कहते हैं सरकारी प्रिंसिपल कहता है स्कूल का रेंट एग्रीमेंट लेके आओ। मैंने सोचा जी ये रेंट एग्रीमेंट का बच्चे की शिक्षा से क्या लेने देना है? अगर किसी का रेंट एग्रीमेंट नहीं है तो उसका बच्चा स्कूल में नहीं पढ़ेगा क्या? पढ़ेगा क्या? अगर किसी का रेंट एग्रीमेंट नहीं है तो उसका बच्चा स्कूल में नहीं पढ़ेगा क्या? पढ़ेगा ना। तो दोस्तों, दादागिरी बोला जी प्रिंसिपल को पैसे दे दो, कोई रेंट एग्रीमेंट की जरूरत नहीं है, अपने आप हो जाएगा सब कुछ। तो दोस्तों, ये जितने लोगों के बच्चे के स्कूल में एडमिशन नहीं हो रहे, वो सारे के सारे पेरेंट्स आज दिल्ली के अंदर चुनाव चाहते हैं। अभी चुनाव चाहते हैं, क्योंकि अभी चुनाव नहीं हुए तो इनके बच्चों के एडमिशन नहीं होंगे। दोस्तों, एक साल खराब हो जाएगा। ये सारे लोग कहां जाएं? अब किससे मिलने जाएं? इतनी महंगाई हो गई, किसको जाके कहें कि महंगाई कम करो? ऑटो वाले किसको जाके कहें कि पुलिस पैसे लेती है, बंद करो? रेहड़ी पटरी वाले किसको जाके कहें? गेस्ट टीचर किसको जाके कहें? कोई नहीं है दोस्तों, कोई चुनी हुई सरकार नहीं है। और जितने ये पुलिस वाले खड़े हैं दोस्तों, ये सारे हमारे जैसे हैं। इनको ऊपर वाले तंग करते हैं। आजकल कई पुलिस वाले आते हैं मेरे घर पे, मेरे को बताते हैं जी 36-36 घंटे हमसे काम कराया जाता है। ऊपर वाले कहते हैं हफ्ता इकट्ठा करके लाओ, ऊपर वाले कहते हैं रेहड़ी पटरी वालों से पैसे इकट्ठे करके लाओ, ऊपर वाले कहते हैं ऑटो वालों से पैसे इकट्ठे करके लाओ। मैं एक पुलिस कॉलोनी में गया था, इनके घर टूटे पड़े हैं, इनके बच्चों को कोई एडमिशन नहीं देता, इनको अस्पतालों में कोई एडमिशन नहीं मिलता। मैं इन पुलिस वालों से एक ही गुजारिश करना चाहता हूं, अगर आपका कोई वेलफेयर कर सकता है, अगर आपका कोई विकास कर सकता है, आपकी समस्याओं पे कोई काम कर सकता है, तो वो केवल आम आदमी पार्टी है। ये बीजेपी और कांग्रेस के भरोसे मत रह जाए। केवल आम आदमी पार्टी आपका भला कर सकती है, केवल आम आदमी पार्टी आपकी आवाज बुलंद कर सकती है। चाहे दिल्ली पुलिस हमारे अंडर में आए ना आए, लेकिन फिर भी दिल्ली पुलिस के जितने कर्मचारी हैं उनकी रक्षा हम लोग करेंगे। जब हमारी सरकार बनेगी दोस्तों, उनकी आवाज उठाएंगे हम लोग। लेकिन मेरी एक गुजारिश है, आप लोग भी गरीब हो और ये रेहड़ी पटरी वाले, ऑटो वाले, इस देश की जनता भी गरीब है जी। गरीब गरीब के साथ क्यों नहीं मिल जाता? ये अमीर अमीर सारे मिल जाते हैं, अंबानी अडानी ये सारे मिल जाते हैं, गरीब गरीब के साथ क्यों नहीं मिल जाता? अगली बार आपका सीनियर अधिकारी अगर कहे, अगली बार अगर सीनियर अधिकारी कहे रेहड़ी पटरी वालों से पैसे लेके आओ, तो दोस्तों इस बार उसकी रिकॉर्डिंग कर लेना, आवाज की, अपने सीनियर अफसर की आवाज की रिकॉर्डिंग कर लेना। 4-5 महीने में तो आम आदमी पार्टी की सरकार बनने ही वाली है, फिर उनको ठीक कर लेंगे। ठीक है ना जी? सबकी सहमति है? सारी जनता आपके साथ है, सारी जनता आपके साथ है दोस्तों। बहुत सारे लोग हैं, व्यापारी भी दुखी हैं दिल्ली के अंदर। इन व्यापारियों से तो पैसे ले लिए इसने, बीजेपी ने वोट ले लिए, व्यापारियों को लगा हमारी पार्टी है, और ये व्यापारियों को अब कह रही है जमाखोर हैं, व्यापारियों को कह रही है चोर हैं, व्यापारियों के ऊपर टैक्स वाले छोड़ रखे इन्होंने। आज ये सारे व्यापारी मेरे पास आके कहते हैं जी धोखा हो गया जो हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया दोस्तों। तो दोस्तों, बहुत सारे डीटीसी के कर्मचारी हैं,
डीटीसी के कर्मचारी हैं, बहुत सारे लोग हैं। ये सारे लोग चुनाव चाहते हो कि नहीं चाहते? सारे चुनाव चाहते हैं जी, ईमानदार सरकार चाहते हैं, वो 49 दिन वापस लाना चाहते हैं। दोस्तों, बीजेपी क्यों नहीं चुनाव करा रही है, सोचने की बात है। जैसे मैंने बताया, बीजेपी वालों ने सर्वे कराया है जी। उस सर्वे में निकल के आया है कि अगर चुनाव कराए गए तो बीजेपी की बहुत बुरी तरह से हार होने वाली है, इसलिए बीजेपी चुनाव नहीं करा रही। और बीजेपी को यह लग रहा है कि जब सरकार अपनी चली ले रही है, एलजी को बिठा रखा है, एलजी के जरिए जो मर्जी कर लो, जब सरकार चली रही है तो फिर क्यों चुनाव कराए जाए? तो बैकडोर एंट्री कर रखी है, बैकडोर से सरकार चला रहे हैं ये लोग। मुझे पता चला अभी थोड़े दिन पहले बीजेपी और आरएसएस वालों की मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में यह तय हुआ कि अगर हमने चुनाव कराए तो यह आम आदमी पार्टी को दोबारा ऑक्सीजन मिल जाएगी। मैं इनको कहना चाहता हूं, बीजेपी वालों, आरएसएस वालों, ऑक्सीजन चुनाव से नहीं मिलती। जब तक दिल्ली में महंगाई रहेगी, आम आदमी पार्टी का अस्तित्व रहेगा। जब तक भ्रष्टाचार रहेगा, आम आदमी पार्टी का अस्तित्व रहेगा। जब तक अन्याय रहेगा, जब तक स्टूडेंट्स के ऊपर डंडे बरसाते रहोगे, जब तक ई रिक्शा वालों को तुम बेरोजगार करते रहोगे, तब तक आम आदमी पार्टी का अस्तित्व रहेगा। आज तुम ईमानदार सरकार ले आओ, आज तुम महंगाई कम कर दो, आज तुम स्टूडेंट्स पे डंडे बरसाना बंद कर दो, आज तुम ई रिक्शा वालों की डिमांड मान लो, आम आदमी पार्टी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी जी। आम आदमी पार्टी को ऑक्सीजन ये चुनाव से नहीं मिलती, आम आदमी पार्टी को ऑक्सीजन इस अन्याय से मिलते हैं। इस अन्याय को दूर करने के लिए आम आदमी पार्टी आई है दोस्तों। तो ये बीजेपी और आरएसएस वालों की मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में इन लोगों ने तय किया कि कुछ भी करो, जोड़ करो, तोड़ करो, खरीदो, किसी भी तरह से दिल्ली में बीजेपी की सरकार बना लो दोस्तों। तो इन्होंने सारी कोशिशें शुरू करी। बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सब कुछ सेटिंग हो गई थी जी। कांग्रेस के 6 विधायक बीजेपी में जाने को तैयार थे। दोनों में शादी होने वाली थी, एंगेजमेंट हो चुकी थी, 20-20 करोड़ का दहेज देने वाले थे। लेकिन आम आदमी पार्टी वालों ने आके शादी तोड़ दी, इन लोगों का रायता फैला दिया इनका। शादी टूट गई दोनों की। फिर ये बीजेपी वाले हमारों पे ला टपकाने लगे। यहां पे सारे बैठे हैं जी, 27 के 27 यहां पे सारे बैठे हैं। 15 हमारे एमएलए के पास आए थे, वंदना के पास आए थे। वंदना को पहले तो बोले पैसे ले ले, जब इसने पैसे लेने से मना कर दिया, बोला तेरे परिवार को, पूरे परिवार को देख लेंगे। इसने एफआईआर दर्ज कराई है। अखिलेश के पास आए हैं, धर्मेंद्र कोहली के पास आए हैं, मदन लाल जी के पास आए हैं, सोमनाथ के पास आए हैं, कमांडो सुरेंद्र के पास आए हैं, धिंगान के पास आए हैं, जरनैल सिंह के पास आए। 15 एमएलए को खरीदने की कोशिश करी भाई साहब। एक एक एमएलए को 20-20 करोड़ रुपए देके, एक भी नहीं बिका। एक बार जोरदार तालियां बजा दो इन लोगों के लिए। एक भी नहीं बिका। जोरदार तालियां बजा दो इनके लिए। महेंद्र यादव जी हैं, इनके पास आए थे दोस्तों, कोई नहीं बिका। इनको पता नहीं है आम आदमी पार्टी के एमएलए किस मिट्टी के बने हैं। मर जाएंगे, कट जाएंगे, सर कटा देंगे, लेकिन देश के साथ गद्दारी नहीं करेंगे दोस्तों। एक और चीज है, इनको यह डर लग रहा है कि अगर आम आदमी पार्टी आ गई तो ये जो एंटी करप्शन ब्रांच है, ये एंटी करप्शन ब्रांच, आप लोगों को याद है मैंने मुकेश अंबानी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी, मैंने मोइली के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। मोइली केंद्रीय मंत्री थे दोस्तों। बीजेपी ने ऑलरेडी मान लिया कि हम चुनाव जीत गए। बीजेपी ने ऑलरेडी मान लिया कि केजरीवाल मुख्यमंत्री बन गया। मेरे को आज कुछ पत्रकारों ने बताया है 24 जुलाई को केंद्र सरकार ने ऑर्डर पारित किया है कि दिल्ली की एंटी करप्शन ब्रांच किसी भी केंद्रीय मंत्री के खिलाफ एफआईआर नहीं कर सकती। डर गए। अभी से इनको लगने लग गया कि कल को केजरीवाल आ गया तो कहीं किसी केंद्रीय मंत्री का घपला ना, उसके खिलाफ ना एफआईआर दर्ज कर दे दोस्तों।
तो इन्होंने तैयारी शुरू कर ली है आम आदमी पार्टी के सरकार बनाने की। इन्होंने ऑलरेडी हमारी पावर कम करने के लिए ऑर्डर निकालने शुरू कर दिए हैं। दोस्तों, अभी एलजी साहब ने एक ऑर्डर पास किया है कि ऑटो के पीछे पॉलिटिकल पोस्टर नहीं लगा सकते। मैं एलजी साहब को कहना चाहता हूं, एलजी साहब आप जो मर्जी कर लो, लेकिन जब जनता खड़ी होती है ना, तो फिर उसके सामने किसी की नहीं चलती। सरफरोशी की तमन्ना, देखना है जोर कितना। विजय गोयल जी कह रहे हैं, विजय गोयल जी कहते हैं कि यूपी और बिहार के लोग आ रहे हैं और दिल्ली के ऊपर बोझ हैं। मैं विजय गोयल जी को बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि विजय गोयल जी आप भी बाहर के ही हो, मैं भी बाहर का हूं। दिल्ली के हैं कौन? बहुत सारे कम लोग रह जाएंगे जी, कुछ चांदनी चौक वाले और कुछ गांव वाले। दिल्ली तो देश की राजधानी है। दिल्ली तो इस देश के सारे लोगों का संगम है, सारी विचारधाराओं का संगम है। जैसे विजय गोयल जी को दिल्ली के लोगों ने आत्मसात कर लिया, ऐसे यूपी और बिहार के लोगों की भी ये दिल्ली है। दिल्ली तमिलनाडु वालों की भी है, कर्नाटक वालों की भी है, जम्मू कश्मीर वालों की भी है, दिल्ली यूपी वालों की भी है, बिहार वालों की भी है। दोस्तों, जैसे शीला दीक्षित जी ने एक बार कहा था कि यूपी और बिहार के लोग दिल्ली पे बोझ हैं, और दिल्ली के लोगों ने शीला दीक्षित जी का जो हाल किया, कहीं ऐसा ही हाल बीजेपी का ना हो जाए दोबारा। दोस्तों, एक गरीब आदमी का बच्चा कैसे आईएएस बनेगा? वो तो इंग्लिश मीडियम में नहीं जाता, वो तो हिंदी मीडियम में पढ़ता है, कन्नड़ मीडियम में पढ़ता है। होना ही चाहिए। इसमें निर्णय लेने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? ये तो 24 घंटे में निर्णय हो जाना चाहिए था, लेकिन सरकार ने निर्णय नहीं लिया। सरकार धोखेबाज है, कहती है हम हिंदी को बढ़ावा देंगे, लेकिन कहने के लिए कोई हिंदी को बढ़ावा नहीं देते। दोस्तों, तो जिस तरह से इन्होंने पुलिस को इस्तेमाल करके उनके ऊपर हमले करवाए हैं, हम आज मांग करते हैं इस मंच से कि 24 घंटे के अंदर यूपीएससी के लिए जो छात्र बैठे हुए उनकी मांगों को सबको माना जाए और उस अगली परीक्षाएं करवाई जाए। दोस्तों, और अंत में 1 हफ्ते का टाइम देते हैं आज हम केंद्र सरकार को, एलजी साहब को, बीजेपी को। 1 हफ्ते के अंदर दिल्ली विधानसभा भंग कर दो। अगर 1 हफ्ते के अंदर दिल्ली विधानसभा भंग नहीं करी तो घर घर के अंदर जाएंगे, जनता जाएगी, एक एक घर के अंदर जाएंगे, सिग्नेचर कैंपेनिंग कराएंगे और पूरी दिल्ली को खड़ा करेंगे। पूरी दिल्ली मांग करेगी कि दिल्ली के अंदर चुनाव होने चाहिए। दोस्तों, 1 हफ्ते के बाद सिग्नेचर कैंपेनिंग शुरू होगी। तो दोस्तों, अंत में आज जितना जनसमूह पीछे तक दिखाई दे रहा है, उससे सरकार को यह संदेश तो मिल जाना चाहिए कि सारी दिल्ली की जनता चुनाव चाहती है, और कुछ चंद 30-40 एमएलए के कहने से पूरी दिल्ली की जनता को इस तरह से परेशान नहीं किया जा सकता। दिल्ली में तुरंत चुनाव कराए जाए। अंत में मैं दुष्यंत कुमार की एक कविता के साथ खत्म करना चाहूंगा, अगर आप लोगों की इजाजत हो तो। मैं एक एक लाइन बोलूंगा, मेरे पीछे पीछे बोलेंगे, जोर से बोलेंगे। आवाज नहीं आ रही? जोर से, पूरे जोश के साथ। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए,
आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन ये है कि बुनियाद हिलनी चाहिए, बुनियाद हिलनी चाहिए। भारत